हिंदी के प्रचलित मुहावरे। हिंदी के प्रचलित मुहावरे देखिए, कम से कम मुहावरा जो है 500 या 600 मुहावरा याद होना चाहिए। तो क्या हम उसे एक दिन में इतना या 10 दिन में इतना मुहावरा हम याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, याद भी नहीं होगा। जिसकी वजह से अगर हम एक दिन में 10 मुहावरा कोई पढ़ें, 10 मुहावरा को पढ़ें तो 30 दिन में 30 मुहावरा हो जाएगा, और 10 में और 30 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 300 मुहावरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 मुहावरा हो जाएगा। लगभग 2 मंथ में 600 मुहावरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। और 600 मुहावरा अगर आपको याद हो गया तो चाहे वो कितना हो बड़ा एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, मुहावरा से क्वेश्चन गलती नहीं होगा। मुहावरे अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लीजिए कि आपको 600 मुहावरा याद है, तो 600 मुहावरा अगर आपको याद हो जाता है तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, वह जिसमें हिंदी पूछता हो और उसमें मुहावरा से क्वेश्चन रहता हो, तो आपसे एक भी मुहावरा का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब 600 है तो 600 को याद करने का तरीका कैसे? एक दिन में 10 मुहावरे का एक वीडियो आएगा। अगर इसको 30 दिन देखते हैं तो आपको ये 300 मुहावरा हो जा रहा है। तो एक मंथ में 300 मुहावरा हो जाए तो 2 मंथ में आपको यह 600 मुहावरा हो जाएगा। 2 मंथ में 600 आपका मुहावरा क्लियर हो जाएगा। और कभी भोर भी नहीं पढ़ाएगा, भोर भी अगर पढ़ा गया आप उसको भूल भी गए तो क्वेश्चन सामने आएगा तो आप टिक लगा दीजिएगा। इसलिए 10 का मुहावरा का सीरीज है और 10 क्वेश्चन पर्यायवाची का है। पर्यायवाची 10 डेली पर्यायवाची का होगा और 10 डेली विपरीत शब्द का क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन का 10 जो क्वेश्चन आएगा वह उल्टा होगा, विपरीतार्थ होगा। विपरीतार्थ का 10 क्वेश्चन होगा, यानी 3 सेट आएगा एक दिन में। आपका लगभग 600 मुहावरा 600 मुहावरा हो गया, 600 आपका पर्यायवाची हो गया और 600 आपका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। लगभग 1800 ये आपका 2 से 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 महीना में आप इतना इसको जानकारी हो जाएगा आपको कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। चलिए देखते हैं अब टॉपिक। पहला है, नंबरिंग तो नहीं है फिर भी समझाते हैं। देखिए, पहला है कि इज्जत गंवाना। मुहावरा है इज्जत गंवाना, तो इसका अर्थ क्या होता है? मर्यादा नष्ट करना, यानी इज्जत गंवाना। लोग बोलते हैं इज्जत गंवा के आ गई लो, यानी इज्जत गंवाना यानी मर्यादा को नष्ट करना, धूल मिला देना। दूसरा मुहावरा है इज्जत पर। देखिए, ये जो शब्द है पूरा जो जितना मुहावरा लिए हैं सब ई से स्टार्ट होने वाला है। जैसे दूसरा है इज्जत पर पानी फेरना, यानी सम्मान को नष्ट करना, जो मान सम्मान है उसको नष्ट करना। इज्जत पे पानी फेरना, मान सम्मान को नष्ट करना, मान सम्मान को नष्ट करना। तीसरा नंबर है इज्जत पर हाथ डालना। इज्जत पर हाथ डालना, तो इसका अर्थ इसके सामने लिखा हुआ है कि किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करना, यानी इज्जत पर हाथ डालना का मुहावरा का क्या अर्थ हुआ? किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करना। उसके बाद वाला मुहावरा क्या है? इधर उधर की
हाँकना, यानी इधर उधर की हाँकना। देखते हैं कोई इधर उधर का बात बहुत बतियाता, अफवाह बात, यानी इधर उधर की हाँकना यानी गप्पे मारना। इधर उधर की हाँकना मुहावरे का क्या होगा? गप्पे, यानी व्यर्थ गप्पा, फालतू का व्यर्थ गप्पे मारना। एक और है इधर उधर करना। देखिए इधर उधर की हाँकना तो उसका मतलब है व्यर्थ गप्पे मारना, और इधर उधर करना उसका मतलब होता है कि उलट पुलट करना। यानी इधर उधर करना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? उलट पुलट करना। उसके बाद फिर ई से स्टार्ट हो रहा है, इधर कुआं उधर खाई। इधर कुआं उधर खाई। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा कि दो समस्याओं के मध्य घिर जाना। इधर कुआं उधर खाई का मतलब हुआ कि दो समस्याओं को के मध्य घिर जाना। एक से छुटकारा नहीं मिला तब तक दूसरे मुसीबत आ गया। एक बार और रिवाइज करा दे। इज्जत गंवाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मर्यादा नष्ट करना। इज्जत पर पानी फेरना, इसका अर्थ क्या होता है? इज्जत पर पानी फेरना यानी सम्मान नष्ट कर देना। इज्जत पर हाथ डालना यानी किसी लड़की के साथ छेड़खानी करना। इधर उधर की हाँकना यानी व्यर्थ गप्पे मारना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ गप्पे मारना। उसके बाद मुहावरा है इधर उधर करना यानी उलट पुलट कर देना। उसके बाद मुहावरा, नेक्स्ट मुहावरा क्या है कि इधर कुआं उधर खाई। इसका अर्थ हुआ है इधर कुआं उधर खाई। इसका क्या अर्थ हुआ कि दो समस्याओं के मध्य घिरे जाना। इधर कुआं उधर खाई यानी दो समस्याओं के मध्य घिर जाना। ये मुहावरा को देखते हैं, इधर की दुनिया उधर होना यानी इधर की दुनिया उधर होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 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 यानी इधर की दुनिया उधर होना। इधर की दुनिया उधर होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अनहोनी होना। यानी इधर की दुनिया उधर हो जाना यानी अनहोनी होना। इसका अर्थ ही हुआ अनहोनी होना। ये थोड़ा मिसटाइपिंग है। मिसटाइपिंग ये जो है इसका ये है कि इस कान से सुनना उस कान से उड़ाना। यानी इसको असल में ये जो है इस कान से सुनना उस कान से उड़ाना, यानी किसी बात का या किसी बात को सम्मान न देना, किसी के बात के सम्मान नहीं करना। इस कान से सुनना उस कान से निकाल देना, यानी किसी बात के, किसी भी व्यक्ति की जो बात कहे उसको वैल्यू नहीं देना, सम्मान नहीं देना। इस मुहावरा का अर्थ हुआ इस कान से सुनना उस कान से निकाल देना। थोड़ा यहाँ टाइपिंग गलत हुआ है, आप समझ लीजिए। इस कान से सुनना, ये कान है, इस कान से सुनना और उस कान से निकालना। इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के बात को सम्मान न देना। अगला मुहावरा क्या है? ईंट से ईंट बजाना। यानी लोग कहता है कि चलो ईंट से ईंट बजा दें, यानी युद्ध में विनाश लाना। युद्ध में विनाश लाना, ईंट से ईंट बजाना यानी युद्ध में विनाश लाना। इसका अर्थ यही हुआ ईंट से ईंट बजाना यानी विनाश लाना।
इधर की दुनिया उधर होना, इसका क्या अर्थ है? अनहोनी होना। इधर की दुनिया उधर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अनहोनी होना। इस कान से सुनना, उस कान से उड़ा देना। इसका अर्थ है कि किसी के बात को या बात के किसी व्यक्ति की बात को सम्मान न देना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ क्या हुआ? कि युद्ध में विनाश लाना। ये ई से इतना ही मुहावरा था, ई से इतना ही मुहावरा था। जो ई शब्द होता है, छोटी ई और बड़ी ई, इससे इतना ही मुहावरा था। हर अक्षर से मुहावरा होता है, तो ये ई वाला पहले लिए हैं, तो ई से इतना ही मुहावरा था, इसलिए इस टेस्ट सीरीज में इतना ही है। और आगे देखते हैं। ये मेरा नाम है अरविंद कुमार, हिंदी में व्याकरण मुहावरे। ये मेरा फ़ोटो देख सकते हैं आप। और इस तरह का आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सब चीज़ मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में करके बताइएगा, तो और इसको आगे इम्प्रूव करेंगे, अच्छा से और बनाएंगे। और सुझाव दीजिएगा तो हिंदी व्याकरण आपका ठीक हो जाएगा। जय हिंद।